आखिर 30 करोड़ सैलरी देने पर भी इस नौकरी को कोई क्यों नहीं करता? दरअसल इस लाइट हाउस की सुरक्षा करने के लिए ना ही कोई आप पर कभी कोई नजर रखेगा, ना ही किसी चीज की रोक टोक होगी। आपको जब चाहे तब सोना है, जब चाहो तब खाना है और साल के 30 करोड़ रुपए सैलरी ले लेनी है बस। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो है इस लाइट हाउस की ऊपर लगी लाइट्स हमेशा जलती रहनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस लाइट हाउस की लाइट्स हमेशा जलती रखने के लिए इतने सारे फायदे और पैसे मिलने के बावजूद भी लगभग कोई भी इंसान इस जॉब को करना ही नहीं चाहता। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी चीज में अगर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। यहाँ पर यह काम भले ही आपको सुनने में बहुत ही ऐश और आराम का काम लग रहा होगा, पर जरा इसके दूसरे पहलू को भी जान लीजिए। यहाँ पर कोई भी आपके पास बात करने के लिए नहीं होगा, नहीं आपको कोई देखने वाला होगा, और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान भी आते हैं, और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो इस टावर से 100 मीटर ऊपर तक टकराती है। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा रहता है। कई सालों पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त ये पिक्चर ली गई थी। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे लाइट हाउस को बनाने का एकमात्र मकसद कई लोगों की जान को बचाना और पानी के रास्ते ट्रेड करना था, क्योंकि ट्रेड करने वाली शिप जब भी पानी के रास्ते रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी, जिस वजह से ये पानी के नीचे नुकीले पत्थरों से टकराती थी और शिप डूब जाती थी। एक ऐसा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कप्तान मॉरिशस के साथ। हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में लकड़ियों की शिप हुआ करती थी और इन्हीं शिप्स के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करने आते जाते थे। और एक दिन कैप्टन मॉरिशस भी शिप के जरिए दूसरी जगह पर जा ही रहे थे, लेकिन पानी के नीचे मौजूद बड़े बड़े पत्थरों से उनका जहाज टकराया और एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। इसके अलावा कैप्टन आलस को भी इस चीज का सामना करना पड़ा था जब वो अपने क्रू के साथ ओशन क्रॉस कर रहे थे। दरअसल नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या फिर कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था, तो वहां के लोग बादल को देखकर दिन का पता लगा देते और रात में एकदम से बादल आ जाते थे, जिसकी वजह से सितारे छुप जाते थे, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगाते थे। लेकिन समंदर के किसी हिस्से में बहुत तेज तूफान आता तो ये लोग रास्ता भटक जाते थे, और जब सुबह होती तो ये लोग ओपन ओशियन में खो गए होते थे। ऐसे में क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा रहता था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल हो जाता था, और तो और उस समय ओशन का पानी वो लोग पी भी नहीं सकते था, क्योंकि वो पानी बहुत ही ज्यादा नमकीन था। उसे पीकर किसी भी इंसान की मौत हो सकती थी। लेकिन जब ये दुर्घटना घटी तो उस शिप में मौजूद बहुत सारे लोगों की जान गई और कुछ लोग बच गए। ये ही वो समय था जब दुनिया में सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एशियन सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और उस समय वहां की किंग थे टोलेमी टू फिलाडेल्फिस। उस समय उनके शहर में प्रॉपर तरीके से व्यापार किया जाता था, और उस व्यापार को करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन शहर के किनारे तक पहुंचने में कई लोगों की नाव डूब जाती थी, क्योंकि शहर के किनारे कई सारे पत्थर मौजूद थे जो कि अंधेरे के समय दिखाई नहीं देते थे। और इसी चीज से बचने के लिए टोलेमी टू फिलाडेल्फिस ने उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ कनाइडस को बुलवाया और उनसे इसके सल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और एक बड़े से लाइट हाउस को बनाने का काम शुरू किया। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल बनने वाला एनसीईटी वर्ल्ड का द फारस ऑफ अलेक्जेंडर है। इसे बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, लोगों को लोकेशन का पता चल सके। इसकी हाइट 384 फीट थी और उसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी, जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से एक भी माना गया था। इस लाइट हाउस की मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून की सांस ली, और अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रा के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस सेलर के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था, और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया।
इस लाइट को मिलो दूर से आराम से देखा जा सकता था। इस तरह से इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो क्या आप ये नौकरी करना चाहोगे? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।